प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा मत बोलना और बिना मांगे किसी को सलाह मत देना? जब कोई दूसरा तुमसे ज्यादा बोलता है तुमको अच्छा नहीं लगता, तुम दूसरों से ज्यादा बोलोगे तो तुम उसके लिए अच्छी लगोगे क्या? नहीं लगोगे ना। कोई भी काम उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक है। हमारे वचन इतने फालतू नहीं है कि चाहे जिसके लिए हम चाहे जो बोलते रहें। हम संभाल करके बोले, सीमित बोले, जितना आवश्यक हो उतना ही बोले, अधिक न बोले। ये ध्यान हमारा होना चाहिए। और सलाह मांगने पर देने से मूल्य होता है, और बिना मांगे दी गई मुफ्त की सलाह का कोई वैल्यू नहीं होता। इसलिए कभी भी किसी को सलाह देने की बात आए तो नीति कहती है मांगने पर ही सलाह दो। गुरुवर नमोस्तु। कहते हैं कि इच्छा बुरी बला है, पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो तो लोभ बढ़ता है। तो अपनी इच्छा को कैसे सीमित रखूं जिससे कषाय ना बढ़े? निश्चित रूप से इच्छा बुरी बला है, लेकिन सब इच्छा बुरी बला नहीं। एक है सद इच्छा, एक है असद इच्छा। समझ गए? सद इच्छा यानी अच्छी इच्छा, शुभ इच्छा, जैसे अपने जीवन को पवित्र बनाने की इच्छा, अपने जीवन को महान बनाने की इच्छा, अपने जीवन का विकास करने की इच्छा, अपने चरित्र को निर्मल करने की इच्छा, अपने आचार विचार और व्यवहार को पवित्र बनाने की इच्छा, ये सब सद इच्छा है। इन इच्छाओं से हमारे अंदर न लोभ बढ़ता है न क्रोध, अपितु इस इच्छा की पूर्ति होते होते हमारी आत्मा में ऐसी पवित्रता आ जाती है कि हमारा लोभ क्रोध भी शांत हो जाता है। दूसरी असद इच्छा, धन पैसे की इच्छा, भोग विलास की इच्छा, मौज मस्ती की इच्छा, राग रंग की इच्छा, गोरख धंधे की इच्छा, ये असद इच्छाएं हमें संसार में भरमाती है। इसलिए जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें सद इच्छाओं को जगाना चाहिए और असद इच्छाओं को शांत करने की कोशिश करना। गुरुवर नमोस्तु। जब तीर्थंकर भगवान को वैराग्य होता है तब वे कौन से भावना का चिंतन करते हैं? भगवान को जब वैराग्य होता है तो उस समय वे क्या भावना भाते हैं? संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता की भावना भाते हैं कि संसार तो नाशवान है, आत्मा अमर है। गुरुवर नमोस्तु। इंसान समय के अनुसार सुख व दुख से रहता है, लेकिन समय देखने के लिए घड़ी के कांटों को देखता है। तो इन कांटों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है? बिल्कुल सही बात है। मनुष्य समय के अनुसार सुख दुख देखता है, भोगता है, लेकिन समय देखने के लिए उस घड़ी के कांटों को देखता है। ये बताओ, तुम्हें समय बताता कौन है? कांटे ही बताते हैं ना। कांटे तुम्हें समय बताते हैं, और इसी कांटे को अगर प्रतीक ले लो दुख का, तो दुख तुम्हें समय का हाल बताता है, समय का सार बताता है। यदि दुखों को ठीक तरीके से देखने और समझने की कला तुम्हारे पास आ जाए तो हर समय तुम्हें समय सार का संगीत सिखाएगा और जीवन को धन्य करेगा। गुरुवर नमोस्तु। जब व्यक्ति के पास सत्ता आ जाती है तब वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने से नहीं चूकता है। ऐसा क्यों होता है? सत्ता का दुरुपयोग वही करता है जिसे जीवन के सत्य का पता नहीं होता। जो जीवन के सत्य का पता, जिसे जीवन के सत्य का पता होता है, वो कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करता। तो जीवन के सत्य को जानने की कोशिश करे, सारा अभिमान और दुर्बुद्धि दूर होगी। गुरुवर नमोस्तु। इंसान की हत्या करने पर अदालत इंसान को छोड़ देती है और जानवर की हत्या करने पर अदालत इंसान को सजा देती है। तो क्या जानवर इंसान से ज्यादा मूल्यवान है? ये जो हमारी भारतीय दंड विधान की प्रणाली है, उसकी अपनी एक निर्धारित प्रक्रिया है। कोई भी न्यायालय दंड के प्रावधान के लिए स्वतंत्र नहीं है। उन्हें आईपीसी के अंतर्गत, इंडियन पेनल कोड के हिसाब से ही काम करना होता है। और हमारे यहाँ कानून में कहा जाता है कि किसी से कितना भी बड़ा अपराध हुआ हो, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में
उसे दंडित नहीं किया जा सकता। तो जो भी प्रक्रियाएं होगी, मुझे पता नहीं कब अदालत ने क्या फैसला दिया, लेकिन हमें एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अदालत के ऊपर कभी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। आपने कहा कि हिरण के ऊपर, हिरण की हत्या का ये जुर्म, इसमें हमारे कानून में दो बातें आती है, एक इरादतन हत्या और एक गैर इरादतन हत्या। बाय एक्सीडेंट यदि किसी की डेथ होती है तो उसे इरादतन हत्या नहीं कहते, वो गैर इरादतन हत्या है। लेकिन जो शिकार किया गया वो इरादतन ही था। और ऐसे प्राणी का जो वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आता है, जिसका वध पूरी तरह प्रतिबंधित है, तो ऐसी हत्या का अपराध तो होता ही है, तो जेल तो जाना चाहिए। पर मुझे आज किसी ने बताया जमानत भी मिल गई। ये भारत का कानून। गुरुवर नमोस्तु। विश्वास एक छोटा शब्द है। पढ़े तो 1 सेकंड, सोचो तो 1 मिनट, समझो तो 1 दिन लगता है, तो विश्वास को साबित करने में कितना वक्त लगता है? विश्वास एक छोटा सा शब्द है। पढ़े तो 1 सेकंड लगता है, समझे तो 1 दिन लगता है, और केवल साबित करने के लिए कितना टाइम लगता है? विश्वास को साबित करने के लिए मनुष्य को सारा जीवन भी लगाना पड़ता है। पर एक बात बताऊं, विश्वास यदि एक बार जागृत कर लिया तो फिर साबित करने की जरूरत नहीं। हम अपने हृदय में सच्चा विश्वास जगाएं और कभी किसी के विश्वास को खंडित न करें, किसी का विश्वासघात भी न करें। यदि ये बातें हमारे जीवन में रहेगी तो कभी ऐसी दुविधाएं मन में नहीं पनपेगी। गुरुवर नमोस्तु। मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी होकर भी दूसरों को क्यों दोष देता है, और हम दूसरों की कमी निकालने की वजह कमी को सुधारने का प्रयास कैसे करें? बहुत अच्छी बात है। बुद्धिजीवी होने के बाद भी दूसरों को दोष क्यों देता है? ये बुद्धि की खुरापात ही ऐसी है। बुद्धि ऐसी चीज है जो अपनी दुर्बलता को कभी स्वीकारती नहीं, हमेशा आरोप की भाषा गढ़ती है। और बुद्धिवादी प्रवृत्ति का ये परिणाम है कि हम हमेशा अपनी गलती पर भी आरोप दूसरों को देते हैं। ये आरोप की भाषा समाप्त होनी चाहिए। ये तब होगा जब हम बुद्धि के साथ साथ थोड़ा भावनात्मक रूप से भी सक्षम होंगे, हृदय प्रधान बनेंगे, भावनात्मकता हमारे अंदर आएगी, तब हम चीज़ों को ठीक तरीके से समझ सकेंगे। आपने पूछा है कि कमी निकालने की कमी को हम कैसे दूर करें। हमेशा अपना अंतर विश्लेषण करें और समय समय पर जब भी हमसे कोई कमी हो तो उसे हम स्वीकारने का अभ्यास बढ़ाएं, बिना किसी के कहे। एक तरीका है, अपनी कमियों को या दोष देखने की दुष्प्रवृत्ति को दूर करना चाहते हैं तो उसका एक बड़ा अच्छा सा तरीका है। वो तरीका ये है कि रोज़ एक किनारे बैठो शाम के समय, और सुबह से शाम तक जो कुछ भी हमने कमी निकाली या देखी या गलतियाँ की उनको याद करो, और मन ही मन ये संकल्प लो कि अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। तो आप धीरे धीरे उस कमी से मुक्त होने का सामर्थ्य भी प्राप्त कर सको। गुरुवर नमोस्तु। स्वाध्याय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और दान कब, कहाँ और कैसे करना चाहिए? देखिए, स्वाध्याय सब लोग करते हैं। स्वाध्याय करते समय सबसे पहले तो अपनी शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। शुद्धि से आशय वस्त्रादि की पूर्ण शुद्धि ना हो तो कोई बात नहीं, पर बिस्तर के कपड़े ना हो, धुले वस्त्र हो। जैसे तैसे वस्त्रों से स्वाध्याय नहीं करना। हाथ धोए बिना जिनवानी मत छूना। जिनवानी को सदैव नाभि से ऊपर रखना। स्वाध्याय करते समय नाक में, कान में इधर उधर उंगलियां नहीं डालना। कक्षा आदि का स्पर्श नहीं करना। स्थिर आसन में विनय पूर्वक स्वाध्याय की शुरुआत करो। जब भी आप स्वाध्याय की शुरुआत करो, शास्त्र के हिसाब से शुद्ध भक्ति करो। शुद्ध भक्ति यदि आपको नहीं आती तो 9 बार नमोकाल मंत्र पढ़ो, जिनवानी की विनय करो, मंगलाचरण करके ग्रंथ शुरू करो, और जब चाहे ग्रंथ को बंद मत करो। जितना एक प्रकरण है उस प्रकरण को पूर्ण करके पुनः जिनवानी को विनय पूर्वक बंद करो, प्रणाम करो
9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, तब उसे उठा के रखो। जिस भी ग्रंथ के स्वाध्याय की शुरुआत आप करें, वो जब तक पूर्ण ना हो तब तक के लिए, या उसका स्वाध्याय जब तक करे तब तक के लिए किसी न किसी चीज़ का त्याग करे। जितनी बन सके विनय करे, और शास्त्र की बात को शास्त्र की बात मान कर न पढ़े, उसमें उपयोगी बात को जीवन की बात माने, और ये माने ये जिनवानी है, ये जिनवानी कोई शास्त्र नहीं, मेरे लिए भगवान का संदेश है, वो मान करके उससे पढ़े। इससे व्यापक बदलाव होगा और जीवन में परिवर्तन होगा। दान तो व्यक्ति को समयानुसार हमेशा देना चाहिए। हमारे यहाँ 7 स्थान दान के बताए गए हैं। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रियों। जिन बिंबों का निर्माण, जिन मंदिर का निर्माण, तीर्थ यात्राओं में, प्रतिष्ठाओं में, चतुर्विध संघ को दान में, या दीन दुखी जीवों के कल्याण के लिए दान में, जिनेंद्र भगवान की पूजन में, और सिद्धांत के लेखन यानी शास्त्र के प्रकाशन में, ये दान के उत्तम स्थान है। यहाँ दिया गया दान सातिशय पुण्य के बंध का कारण होता है। हालांकि दान में हम किसे प्राथमिकता दें, ये सब मत सोचिए। जिस समय जो प्रसंग आ जाए वहाँ दीजिए। जहाँ आपके द्वारा दी गई राशि के सदुपयोग की संभावना हो और जो लोगों के भाव उद्धारक का कारण बने, वहाँ दान देना चाहिए। कब देना है? जब मौका आ जाए तब देना है। किस प्रकार देना है? उदारता से देना है। गुरुवर नमोस्तु। आगम में शरीर को असुचि बताया है और आज का गृहस्थी ब्रांडेड पहनता है, खाता है, ब्यूटीफुल के लिए ब्यूटी पार्लर जाता है। तो इससे बचने के लिए गृहस्थ को क्या करना चाहिए? जिस गृहस्थ को इतना विचार होगा उसके लिए उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं। वो देखेगा भैया क्या करना है, इसमें सार नहीं, काम करो। लेकिन गृहस्थ है वो रागी है, भोगी है। उसका ये जानते हुए भी कि शरीर असुचि का पिंड है, उसे सजाने की कोशिश वो करता है। साधारण गृहस्थ की बात जाने दीजिए, सम्यक दृष्टि भी करता है। हमारे यहाँ राजा महाराजा छाई सम्यक दृष्टि भी हुए हैं। वो इत्र फुलेल चंदन लगाने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं है। राग रंगीनियां उनने खूब की, जल कीड़ाएं और वन कीड़ाएं भी वे करते रहे। ये असंयम का प्रतिफल है। उसके फलस्वरूप वो करते हैं जो राग और राग वश करते हैं, पर जब वैराग्य जग जाता है तो सब चीजों से मुड़ जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा, शरीर का श्रृंगार करना है कीजिए, पर इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के श्रृंगार में किसी का संहार मत करें। शरीर के श्रृंगार के लिए यदि आप किसी का संहार करते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। विवेक से काम लीजिए। अपनी भूमिका के अनुसार रागवश कोई करे, ठीक है, गृहस्थ है, करते हैं, वो साधु नहीं है, लेकिन इतना तो विवेक करो कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर इतना भी हो तो उसका बेड़ा पार हो। गुरुवर नमोस्तु। गुरु और गुरुवाणी में व्यापक कौन है? गुरु या गुरुवाणी, आपने जो सवाल किया है, गुरु है तब तो गुरुवाणी है। गुरुवाणी तो आप टेप रिकॉर्ड में भी सुन लेते हैं, उस समय की अनुभूति और सामने बैठकर गुरु से प्राप्त किए जाने वाले संबोधन की अनुभूति, क्या अंतर है? क्या अंतर महसूस करते हैं? टेप रिकॉर्ड से वो स्पंदन मिलता है? नहीं। वो संवेदन मिलता है। गुरुवाणी तो है, पर कमी क्या है? गुरु नहीं है। समझ में आ गया है? तो गुरु का स्थान गुरु की जगह है। गुरु जब बोलते हैं, एक बात ध्यान रखना, गुरु के मुख से जो उच्चारित होने वाले शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे करुणा सिक्त मंत्र होते हैं। और गुरु की करुणा गुरु की उपस्थिति में ही प्रकट होती है। इसलिए जो साक्षात गुरु सन्निधि से हमें लाभ मिलता है, वो गुरुवाणी में नहीं।
और एक बात और बोलूं, हो सकता है वाणी सुनने से कोई लाभ ना मिले, और गुरु बिना बोले भी हमें वो लाभ देते। गुरु के दर्शन मात्र से हमें लाभ मिलता है, बोलना तो बहुत दूर की बात। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि निर्गंत गुरु का स्वरूप क्या है, अवाद विसर्गम बपसा मोक्ष मार्गम निरूपयंतम। जो मुख से एक शब्द का उच्चारण किए बिना अपने शरीर से मोक्ष मार्ग को निरूपित कर दे। आप लोग रोज बोलते हैं, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला। ये पंक्तियां बोलते हैं ना, ये क्या है? मुद्रा बोलती है। तो गुरु को उसकी वाणी से मत पहचानना, गुरु को उसकी गुरुता से समझना। गुरु के मुख से निकलने वाले साधारण शब्द भी हम पर असाधारण प्रभाव डालते हैं, और गुरु के अभाव में किसी के लच्छीदार बात भी हम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। गुरुवर नमोस्तु। कोई दूसरों की थाली से छीनकर खाने में शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से निवाला दूसरों को खिलाने में संतुष्ट होता है। तो छीनकर खाने की प्रवृत्ति वाले लोगों को कैसे बदलें? प्रकृति, विकृति, संस्कृति, दुष्कृति, ये 4 शब्द हैं। मैंने उदयपुर में कहा था, भिंडर में नंबर नहीं आया। प्रकृति, विकृति, संस्कृति, दुष्कृति। प्रकृति का मतलब भूख लगने पर भोजन करना। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है। बिना भूख के भोजन करना विकृति। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है, बिना भूख के भोजन करना विकृति है। भूखे को खिलाकर खाना हमारी संस्कृति है, और दूसरों की रोटी छीन कर खाना दुष्कृति है। तो हम दुष्कृति से बचे, संस्कृति को अपने जीवन का आदर्श बनाएं, और विकृति को कभी भी न पनपने दें। ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। जिसके हृदय में संस्कृति के प्रति निष्ठा होती है, लगाव होता है, जिसकी सांस्कृतिक चेतना जागृत होती है, वो कभी इस तरह का संवेदनहीन व्यवहार नहीं करता। और जिसकी सांस्कृतिक निष्ठा छिन्न भिन्न हो गई होती है, उस व्यक्ति से हम अच्छे व्यवहार की आशा नहीं कर सकते। गुरुवर नमोस्तु। आजकल शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में जातिगत आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण की जहाँ तक बात है, मैटर पूरा पॉलिटिकल हो गया है। मैंने अपनी राय व्यक्त की थी कि समर्थ लोगों को आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। आप नौकरी पेशा चाहते क्यों रिजर्वेशन की तरफ सोचते हो? अपने आप को इतना परिपक्व बनाओ, तुम्हारे पास प्रतिभा है, टैलेंट है, लोगों को नौकरी देने लायक बनो। नौकरी करने के लिए मोहताज कभी मत हो। अपना कौशल विकसित करो। ये तो अंग्रेजों की देन है जो सारे देश को नौकर बना रहा है। सारी शिक्षाएं नौकर की है। पुराने जमाने में जो भारत का समाज था, वहाँ हर व्यक्ति इतना कुशल था कि उस व्यक्ति का उसकी कोई सानी नहीं थी। आज भी यदि उसी कौशल को विकसित करने का युग आ गया, तो फिर कहाँ ये आरक्षण? ये बहुत छोटी सी चीज़ है। इसलिए मानसिकता बदलिए। आजकल हर कोई अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है, IITN बनाना चाहता है, CA बनाना चाहता है, MBA कराना चाहता है, वो भी IIM में कराना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है। अरे इंसान बनाने के लिए कोशिश करो, उसे एक परिपक्व इंसान बनाओ, योग और सक्षम प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के रूप में उसे विकसित करो। यदि ऐसा करेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा। प्रामाणिक समाधान।